पंजाब में मुनक्कद होने वाले मेलों में ढोल को एक अपना ही मकाम हासिल है, क्योंकि इसमें रस्में रिवाज जनाब अली घोड़ा डांस, कबड्डी, अवामी गुलूकार जनाब दफी दे मैच होंदे जनाब अली। इस वक्त जनाब काफ़ी रश है जनाब अली। ते रात ਨੂੰ जनाब अली अवामी गुलूकार अकरम फरीदी भी हो सी, घोड़ा डांस भी है। ये हमारे वरायती के मुताबिक जनाब अली बहुत अच्छा अंदाज में होता है ये सारे सुगल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दादा परदादा की विरासत है, जो कि ये नारा बादशाह का मेला लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि चौक में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें दीदार हो जाएगा। जो बुज़ुर्ग थे वो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार खड़े हुए थे। बच्चे होते हैं जो लश्कर देखकर वो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन सरकार खड़े रहे कि एक वो वली आएगा जिसके सिंग होंगे, सिंगों वाला है। सरकार ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, पीछे किया तो सिंह थे। जी सर, ये है वो सांप जिसने सरकार ने कहा कि तुम लक्कड़ बन जाओ। यही वो सांप है जो लक्कड़ बन गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मियां खालिद सुल्तानी और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। पंजाब की सकावत मेलों और खेलों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज हम तहसील कमालिया के नवाही इलाका बुसी काठियाँ दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सखी पीर शहाबल शाह नारा के उर्स की तकरीबात में मौजूद हैं। यहाँ अगर बात की जाए खेलों के हवाले से, घोड़ा डांस, कबड्डी, बाटा बाल के मैच हो रहे हैं। और अगर यहाँ बात की जाए स्टॉलों के हवाले से, तो मुख्तलिफ मिठाई की दुकानें, बच्चों के लिए मनियारी की दुकानें और रंग बिरंगे स्टॉल सज चुके हैं। आपको दिखाते हैं मेले की पूरी तकरीबात, कबड्डी के मैच, और बात करवाएंगे दुकानदारों से उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दादा परदादा की विरासत है, जो कि ये नारा बादशाह का मेला लग रहा है। और उसकी जो औलाद है, जो 7 पीढ़ियों से यही विरसा आ रहा है, इसलिए ये मशहूर है सखी शाह शाबल नारे बादशाह का मेला। ये उस बादशाह का ऐसा है कि ये एक, मैं आपको क्या बताऊं कि ये मुरीदैन की मेहरबानी और सखी शाह शाबल नारे बादशाह की मेहरबानी है, एहसान है इनका इन मुरीदों पर, जो आते हैं रौन के दुबाला करते हैं और जो मनते लेकर आते हैं वो मुरादें पूरी लेकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लवाए इलाकों के बंदे हैं वो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, इसलिए कि हम शाबल बादशाह के पोते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। और शाह शाबल बादशाह की हिस्ट्री आप जाने तो ये तकरीबन 400 साल विसाल हो चुके हैं सरकार को। तो 400 साल से कबल ये मेला लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मेला लगेगा। सखी शहाबल शाह नारा के लक़ब से मशहूर हैं। ये नारा का लक़ब क्यों उनको दिया गया? इसलिए दिया गया कि जो हमारे दादा जान थे शाह मोहम्मद नूरी हजूरी, उनसे एक बुज़ुर्ग ने सवाल किया कि आपके बाद कोई वली अल्लाह का होगा? तो बादशाह ने फरमाया कि होगा। उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि चौक में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें दीदार हो जाएगा। जो बुज़ुर्ग थे वो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार खड़े हुए थे। बच्चे होते हैं जो लश्कर देखकर वो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन सरकार खड़े रहे। आगे बुज़ुर्ग एक बड़ा, उसने कहा तुम क्यों नहीं भागे? उसने कहा हम हाशमी खून हैं, हम भागने वाले नहीं। इसलिए कि उसने, सरकार ने कहा तुम्हें मेरे दादा ने नहीं कहा कि एक वो वली आएगा जिसके सिंग होंगे, सिंगों वाला है। सरकार ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, पीछे किया तो सिंग थे। उस वजह से सरकार मशहूर हैं, ये दादा की दुआ से। सखी शहाबल शाह नारा के सींग थे, जिसकी वजह से उनको नारा का लक़ब दिया गया। सखी शहाबल शाह नारा की कोई करामत मशहूर हो? मशहूर है, अभी तक मौजूद है। भाई सुल्तानी साहब आप पीछे जाकर देखें, ये पीपल है सरकार के हाथों का लगा हुआ। यहाँ पे एक सांप था जो के बच्चे तोतों को बच्चे खाता था। सरकार ने मना किया ना खाओ, वो रुका नहीं। सरकार ने सिर्फ हाथ फेरा, वो लकड़ बन गया। वो आज भी मौजूद है इधर? जी सर मौजूद है, अभी चल के देख लो। चलो आए आपको दिखाते हैं। जी जी सर, ये है वो सांप जिसने सरकार ने कहा कि तुम लकड़ बन जाओ। यही वो सांप है जो लकड़ बन गया।
ये अभी तक मौजूद है। ये मौजूदा है, सरकार का करामात है। अगर कोई माने चाहे ना मारे, क्योंकि हमारे दादा जान जो कहते थे, वो कहते थे कि सरकार ने लक्कड़ बना दी सांप को। ये आप देख लें। हमारे साथ इस वक्त दरबार पीर सखी शहाबल शाह नारा के गद्दी नशीन पीर बाबर हसन शाह शिराजी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मेले के हवाले से कौन कौन से खेल मुनक्कद किए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा मेला हज़रत सखी शाह शहाबल नारे के मैं सजादा नशीन हूँ, क्योंकि इसमें रस्म रिवाज जनाब अली घोड़ा डांस, कबड्डी, अवामी गुलूकार जनाब दफी दे मैच होंदे ने जनाब अली। इस वक्त जनाब काफ़ी रश है जनाब अली। ते रात ਨੂੰ जनाब अली अवामी गुलूकार अकरम फरीदी भी उसी घोड़ा डांस भी है। ये हमारे वरायती के मुताबिक जनाब अली बहुत अच्छा अंदाज में होता है ये सारे सुगल। तो ये साढ़े भाई हैं खालिद सुल्तानी साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्हों का। पीर साहब, इतनी शदीद गर्मी में इस तरह का इवेंट मुनक्कद करना मुश्किल तो होता होगा। इतने सारे इंतज़ामात आप किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं? हम अरेंजमेंट करते हैं, ये मुरीदीन हैं, सब हमारे भाई हैं जनाब जो अरेंजमेंट करते हैं। सैयद बरादर है, काठिया बरादर है, दरसाना बरादर है, जो जितने भी साढ़े बरादर नाल हैं उन्हों का तावन दे नाल शुक्रिया अदा करने आते। साढ़ा रवायती के मुताबिक जनाब अली अच्छा इंतज़ाम होता जनाब अली। आप पंजाब के मेलों पर जाएं और कबड्डी का मैच ना देखें, फिर मेले पर जाने का क्या फ़ायदा। शदीद गर्मी में शराबूर पसीने से भागते हुए प्लेयर अपने जोश दिखाते हुए कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो हर किसी की हिम्मत पर मुनसर है। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में इस खेल में शामिल होने वालों को सलूट पेश करता हूँ। दरियाए रावी के किनारे लगने वाले मेलों पर आएं और आप तोशा ना खाएं, ये हो नहीं सकता। रंग बिरंगी मिठाई की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट तोशा पसंद किया जाता है। और अगर तोशों के हवाले से बात करें तो बाबे खुशिये के तोशे सबसे ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये देसी घी में तैयार किए जाते हैं। बाबे खुशिये से भी मिलते हैं और इनसे जानते हैं ये तोशे कैसे तैयार करते हैं और इनका आज का रेट क्या है। हाँ जी, देसी घ्यो का तोशा है जी। तड़ाई होती है घ्यो दे विच, मोड़े खंड जाता है, खोए दे विच पहले आटे की मिलाई होती है, उस तो बाद मोड़े तड़ाई होती है, मोड़ सीरे जाता है। ये शबल शादी है, सवात एक बड़ी प्यारी शाह है जी। इनका रेट जी 800 रुपया। हमारे साथ इस वक्त सरगोदा के मशहूर मरूफ बाबू अवान साहब कबड्डी प्लेयर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये कबड्डी के हवाले से क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम यह है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਸ਼ਬੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ज़्यादा तो ज़्यादा खेडों वाले पास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बंदा बुरे छोर अजकल के जेडे नशे पानी तो बचते हैं, बुराई तो बचते हैं, ठीक है ना। उस तो बाद जेडे स्पोर्ट्समैन हो, ज़्यादा तो ज़्यादा स्पोर्ट्स होनी चाहिए है। अस्पताल जेडे ये वैरान होवन, ग्राउंड आबाद होवन। हुकूमत तक भी रिक्वेस्ट है कि गेम वाले पास स्पोर्ट्स वाले पास ज़्यादा तो ज़्यादा तवज्जो देवन। तो माशाल्लाह जेडे मेले शेले आते हैं आते रहने चाहिए। इन्होंने जड़ियाँ कबड्डियाँ ये बिल्कुल इन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा होनी चाहिए हर साइड। बाबू अवान साहब, गर्मी की इस शिद्दत की वजह से आपके लिए खेलना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। बस जी फिर जवान आए, जवानी दे विच कोई नहीं पता लगता, नाले शौक भी है कबड्डी का। तो खेड रहे हैं, फिर खेडते जो ग्राउंड आ वैंदे पसीना पसूना होंदा है और रमा हो जाते हैं। इतनी सानू मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि असी खेड खेड के आदी हो गए। आपके लिए गर्मी में खेलना मुश्किल है या सर्दी में खेलना मुश्किल है? सर्दी दे विच होंदा ते आसान ही है खेलना, लेकिन ज़्यादातर ये जड़ियाँ गेमां शेमां ना ये गर्मी के मौसम में ही, मेले शेले जड़े ने गर्मी के मौसम में ही लगते हैं।